सेकेंड हैंड स्मोक, वो स्मोक जो आप डायरेक्ट नहीं कर रहे, आप उससे इनडायरेक्ट एक्सपोज हो रहे हैं। प्रेग्नेंट फीमेल जो स्मोक करती हैं उनके बेबी में भी रेस्पिरेटरी डिजीज बढ़ जाती है। सिगरेट में से अगर एक चीज निकाल दी जाए तो सिगरेट का इफेक्ट भी खत्म हो जाए, दैट इज निकोटीन। जो सिगरेट जब इन्वेंट हुई, जब सिगरेट यूज हुई, हमें जो उससे डिजीजेज मिली, वेपिंग से वो डिजीजेज हमें एक डिकेड में मिलना शुरू हो। एजुकेटेड बच्चे, उनमें भी वेपिंग की जो तादाद थी वो बहुत ज्यादा है, वेपिंग इन फीमेल भी बहुत ज्यादा है। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सिगरेट नोशी के आदी अफराद होशियार हो जाएं, क्योंकि ये आदत ना सिर्फ आपके लिए खतरनाक है बल्कि आपकी आने वाली नस्लों के लिए भी तबाहकुन है। इस हवाले से एक खौफनाक तहकीक सामने आई है जिसने माहिरीन को हिला कर रख दिया है। यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न की तहकीक में इंकशाफ हुआ है कि वालिदैन खुसूसन वालिद हजरात अगर बच्चों के करीब सिगरेट नोशी करें तो उसका नुकसान सिर्फ बच्चों तक महदूद नहीं रहता बल्कि आने वाली नस्लों को भी शदीद फेफड़ों के अमराज लाहक हो सकते हैं। जी बिल्कुल, और तहकीक के मुताबिक ऐसे बच्चे वालिदैन की सिगरेट नोशी की वजह से बिला इरादा सिगरेट का धुआं जो है वो सांस में लेते हैं और वो क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ का शिकार हो सकते हैं, जिसके बहुत ज़्यादा नुकसानात होते हैं, जिससे जी दुनिया भर में हम देख रहे हैं कि सालाना 30 लाख अमवात हो जाती हैं। और पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो इस वक्त मुल्क में 3 करोड़ 10 लाख अफराद जो हैं वो स्मोकिंग की लत में मुब्तला हैं और हर साल 3 लाख अफराद इसकी वजह से मौत के मुंह में चले जाते हैं, जबकि 1,60,000 अफराद जो हैं वो सिगरेट नोशी की वजह से मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, जिससे सालाना 700 अरब रुपए का नुकसान भी होता है। तो इसी मौजू पर बात कर लेते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं। हमारे साथ मारूफ पल्मोनोलॉजिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर इरफान मलिक साहब। डॉक्टर साहब, आप खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। एक तो आपको उम्र की बहुत बहुत मुबारकबाद। डॉक्टर साहब, यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न की ये जो रिसर्च सामने आई, तहकीक सामने आई है कि वालिदैन स्मोकिंग करते हैं तो उनके बच्चे भी मुतासर हो सकते हैं, ये किस हद तक तशवीशनाक है और इसका मैकेनिज्म क्या है, ये किस तरह से होता है? देखिए, ये इट्स नॉट न्यू। ये इन द लिटरेचर अगर आप इसको रिव्यू करें तो इसको हम सेकेंड हैंड स्मोक कहते हैं। सेकेंड हैंड स्मोक, वो स्मोक जो आप डायरेक्ट नहीं कर रहे, आप उससे इनडायरेक्ट एक्सपोज हो रहे हैं। एक न्यू टर्मिनोलॉजी भी इसमें आ चुकी थी, थर्ड हैंड स्मोक। वो क्या है, एक तो आपका बेबी आपके साथ बैठा है, आप सिगरेट पी रहे हैं और फिर आप दोनों निकल गए हैं और वो जितने पार्टिकल थे वो पार्टिकल सेटल डाउन हुए हैं और एक छोटा बच्चा जो कि आता है और नीचे से कुछ चीज़ उठाता है और अपने मुंह में डाल देता है। तो वो बच्चा तो वहाँ नहीं था, वो बच्चा बाद में आया, तो इसको थर्ड हैंड स्मोक कहते हैं। इन तीनों डिजीज़, इन तीनों एक्सपोजर के बाद डिजीज़ को देखा गया तो ये वही डिजीज़ काज कर रही हैं जो एक सिगरेट पीने वाले में होती हैं। तो वो तो इन पैसिव स्मोकिंग की जो आप बात कर रहे हैं वो हम समझते रहे, उस पर बात भी की जाती रही, लेकिन थर्ड हैंड स्मोक, उस बच्चे का जो छोटा बच्चा आया जिसने वो चीज़ उठाई मुंह में डाल ली, उसकी भी किसी ने जिक्र नहीं किया। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि प्रेग्नेंट फीमेल जो स्मोक करती हैं उनके बेबी में भी रेस्पिरेटरी डिजीज बढ़ जाती है। तो अभी हम सिर्फ बात कर रहे थे सिर्फ ये एक्सपोजर की, पैसिव स्मोकिंग की, तो दिस इज अ वेरी वेल एस्टेब्लिश्ड डॉक्यूमेंटेड एविडेंस कि जो डिजीजेस रेस्पिरेटरी डिजीज डायरेक्ट स्मोकिंग से होती हैं वो उनमें से अक्सर इनडायरेक्ट स्मोकिंग, जिसको हम पैसिव स्मोकिंग या थर्ड हैंड स्मोकिंग है, उससे होती हैं, उससे भी होती हैं। तो इसका यानी कि ये साइंसी मैकेनिज्म होता है। जी बिल्कुल 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 एक्सपोजर है। देखिए, इससे पहले तो डॉक्टर साहब हमने यही सुन रखा था कि अगर कोई स्मोक कर रहा है तो आप नहीं करते तो आपको बचना चाहिए, आप वहाँ से चले जाएं, आप भी उससे मुतासर हो रहे हैं। देखिए, ये लिटरेचर जितना भी आया, ये लिटरेचर सबसे ज़्यादा जब इवॉल्व हुआ शीशा स्मोकिंग। शीशा स्मोकिंग ने बहुत सी चीज़ें हमारी जो हैं वो ओपन कर दी। एक तो सबसे ज़्यादा था कि हुक्का के बारे में ये कंसेप्ट ये कहा जाता था कि ये रिलेटिवली सेफ है, तो ऐसा नहीं, पता लगा कि वो भी उतना ही ख़राब है। तो आजकल तो सर वेप को कहा जा रहा है कि ये जी बहुत सेफ है और हर किसी ने ऐसे गले में लटकाया होता है जैसे मेडल लटकाया हुआ है। बिल्कुल। अब आपने सोचना है कि ये हो क्या रहा है। एक जनरेशन, हमसे पहले वाली जनरेशन को हमने यो जनरेशन बना के और उनको ये साबित करने के लिए कि आप हीरो बन जाएंगे, आप बहुत क्लासी लुक लगेंगे, तो हमने उनको स्मोकिंग में दिया। अब स्मोकिंग पे थोड़ी आप लोगों की वजह से, थोड़ी हमारी वजह से इतनी अवेयरनेस आ गई कि उसके डब्बे के ऊपर कैंसर की तस्वीरें बनना शुरू हो गई। अब न्यू जनरेशन विच लाइक दीज गैजेट्स, उनको कैसे काबू करना है। तो हमने कहा जी हम ऐसी सिगरेट पैदा करते हैं जो स्मोकलेस है। तो आपकी बात नहीं करा, अनफॉर्चुनेटली मीडिया में कुछ कंपोनेंट ने ये बोलना शुरू कर दिया कि यार ये तो दिस इज नथिंग, इसमें तो फ्लेवर है। तो और पेरेंट्स ने एक्सेप्ट कर लिया। और सिगरेट का जो सबसे बड़ा बैरियर था वो ये था कि जितना मर्जी बच्चा बूढ़ा हो, वो अपने वालिदैन के सामने सिगरेट नहीं पीता। तो ये बैरियर पहले ही आपका खत्म हो गया। अब ये इंडस्ट्री की एक गेमिक्स थी। अब इस पे आप सर्वे कर लें, आप लोग देखें जिधर आपकी एकेडमीज बनी हैं, उस एकेडमीज के सराउंडिंग में जो मार्केट्स हैं वो सारी रिप्लेस कर दी उन्होंने बड़ी वेरी फैंटेसी लुकिंग न्यू वेब डिवाइसेस। ठीक है, अच्छा, अब वो बच्चों के पेरेंट्स या लेने वाले थोड़ा लेट होते थे तो वो बच्चे वहाँ जाएंगे और वो वेपिंग स्टार्ट करेंगे।
सिगरेट में से अगर एक चीज निकाल दी जाए तो सिगरेट का इफेक्ट भी खत्म हो जाए, दैट इज निकोटीन। निकोटीन उनमें भी है। अच्छा, डेंजरस ज्यादा कौन सा है, वेप या सिगरेट? देखिए आप इसमें अगर हम बात करेंगे तो हम बड़े धड़ल्ले से कह रहे हैं बोथ आर इक्वली डेंजरस। बोथ आर इक्वली। अब ये थोड़ा सा एक बोल्ड सीन हम आपको बात करें, उसकी रीजन मैं आपको समझाता हूँ। जो सिगरेट जब इन्वेंट हुई, जब सिगरेट यूज़ हुई, तो ये एक तकरीबन एक सेंचुरी का सफ़र के बाद हमें जो उससे डिजीज़ मिली, वेपिंग से वो डिजीज़ हमें एक डिकेड में मिलना शुरू हो गई। तो ये अनफॉर्चुनेटली एक बहुत बड़ा मिथ रहा। और थोड़ा सा मैं समझता हूँ अभी एक फैसला आ गया जिसकी वजह से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक बहुत अच्छा एक्शन किया था कि इनको बंद कर दिया, और वो थोड़ी देर उसको स्टे मिल गया। बट हम एज अ पल्मोलॉजिस्ट, आई एम अ क्लिनिकल सेक्रेटरी ऑफ पाकिस्तान चेस्ट सोसाइटी टू, हम बड़ा स्ट्रांगली ये बात कहते हैं कि ये बैन होनी चाहिए। इस पे कोई आपको जीरो टॉलरेंस शो करनी है, बिकॉज आपकी न्यू जनरेशन जो है वो इसको बुरी तरह ऑप्ट कर चुकी है। एक सर्वे के मुताबिक मैं आपको एजुकेटेड बच्चे जो कि डॉक्टर्स हैं, बन रहे हैं, उनमें भी वेपिंग की जो तादाद थी वो बहुत ज़्यादा है, और वेपिंग इन फीमेल भी बहुत ज़्यादा है। इंटरेस्टिंग एक बात बताऊँ आपको कि सिगरेट मेल पी लें तो शायद उसका इम्पैक्ट जितने सालों बाद आता है, फीमेल में उससे कम मिकदार में सिगरेट पीने से बहुत जल्दी इफेक्ट आते हैं। अच्छा। सो ये वो पॉइंट हैं जिनको आप लोगों को बारहा ये बात करनी चाहिए। आई एम रियली वेरी हैप्पी, बिकॉज हम लोग यूजुअली बात करते हैं 31 मई नो टोबैको डे पे, अदरवाइज हमने कभी इन चीज़ों पे बात नहीं की। तो जितना इसको बात करें, इसको बार बार हम बताएं अपने। अच्छा, जैसे डॉक्टर साहब आप खवातीन की बात करें कि बड़ा डेंजरस हो सकता है, तो वो फिर आगे जेनेटिकली नस्लों में भी इसका कोई असरात होते हैं, ट्रांसफर होते हैं? देखिए एक डिजीज़ है जिसको हम सीओपीडी की बात करें। सीओपीडी क्या है? ये वो स्मोकर्स दमा है। अल्लाह ताला हमें दमा देते हैं, हम अपने आप को ये वाला स्मोकर्स वाला दमा देते हैं। दमे में और उस दमे में फ़र्क ये है कि जो दमा है जिसको हम एस्थमा कहते हैं वो रिवर्सिबल है, दिस इज़ नॉट रिवर्सिबल एंड इट इज़ प्रोग्रेसिव। यानी अभी तक की जो हमारी ट्रीटमेंट है उसमें वी कैन स्लो डाउन बट वी कांट स्टॉप इट, वंस इट इज़ देयर तो अनफॉर्चुनेटली इट्स वेरी जो डैमेज हो जाए वो रिपेयर नहीं हो सकता रिपेयर इसके नहीं हो जरिए। सकता। डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने भी कहा कि वक्तन फ़वक्तन भी ना सिर्फ स्मोकिंग के डे पे हमें जो है वो बात करनी चाहिए इसके हवाले से, बल्कि हमें हर मौके पर ये बात करनी चाहिए, अवेयरनेस देनी चाहिए कि लोग जो हैं इसका इस्तेमाल कम से कम कर दें और आहिस्ता आहिस्ता से तरक्की कर दें इस आदत को, इस लत को, तो बेहतर है। तो डॉक्टर साहब अगर हम देखें तो लोग जो इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ख़ास तौर पर वेप के हवाले से मैं बात कर रहा होता हूँ, आप नहीं समझते कि जो जितने भी आपके ये सराउंडिंग्स हैं, आपके स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, इनके इर्द गिर्द, क्योंकि अब दुकानें वेप की हमें दोबारा खुलती हुई नज़र आ रही हैं, तो इन पे तो कम से कम जो करीब हैं उनको तो बैन कर देना चाहिए गवर्नमेंट को, क्योंकि अभी इस तरह नज़र नहीं आता। देखिए इसके पीछे एक एक्ट हो गया, शायद हम उसको डिस्कस नहीं कर पाए। जब इस पे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने बड़ा सीरियस और अच्छा एक्शन लिया। देखिए इस तरह की बुराई को सडन बंद किया जाता है, आपको लिवरेज नहीं देनी पड़ती। उन्होंने सडनली बंद कर दिया। तो ये माफिया है जिसकी इन्वेस्टमेंट अरबों में है, उनकी मार्केट में चीज़ें पड़ी हुई हैं, अपनी शक्ल बदलता रहता है माफिया। अब उन्होंने अनफॉर्चुनेटली ये केस ले गए थे जुडिशरी में, और बदकिस्मती से शायद प्रेजेंटेशन ऐसी हुई, और या मैं ये समझता हूँ कि उनको कम से कम आप पल्मोलॉजिस्ट से या उन स्पेशलिस्ट से ज़रूर जुडिशरी को पूछ लेना चाहिए था कि इसके कुछ इम्पैक्ट ऐसे हैं कि हम इस बात को अब करते हैं। उन्होंने ये कहा जुडिशरी से, उन्होंने ये फैसला किया कि बिकॉज कोई लॉ नहीं है, तो जब तक लॉ नहीं बनता तब तक हम तो ये चीज़ जो है ना, ये मेरे लिए बड़ी हमारे लिए मैं जब अपनी बात करूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट द पाकिस्तान चेस्ट सोसाइटी, जो हमारी सोसाइटी थी, ये बड़ी अलार्मिंग थी। हमारे एक प्रोफेसर जवेद खान आगा खान में होते हैं, वो बेचारे इन्हीं बातों पे बात करते करते उनकी वो अब मतलब बात करें तो ये बात कर रहे जिस तरह से पहले ही ऑलरेडी बड़ा डैमेज हो रहा है फेफड़ों को, अपनी कैपेसिटी से ज्यादा काम करना पड़ता है, स्मोक है और बहुत ज्यादा डस्ट है, और हम जनाब वो ऊपर से ये भी अजाब उसके ऊपर नाजिल कर लें तो फेफड़े पर कितना वजन उठा सकते हैं। बल्कि फिर तो मुश्किलात जो बड़ी। डॉक्टर साहब वक्त हमारे पास जो है वो कम है, खत्म हो चुका है। आप बहुत शुक्रिया, आपकी आमद का बहुत कम वक्त में आपने बहुत ज्यादा अच्छी अवेयरनेस जो है वो आवाम को दी है।